12:30 बज चुके हैं दोपहर के। आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूँ। हमने इस शो का नाम रखा है सूरज का सातवां घोड़ा। धरती को ऊर्जा सूरज से ही मिलती है। हमारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्रोत सूरज की रोशनी है। ऐसे में हम आपको इस ऊर्जा से जुड़ी कई ऐसी खबरें दिखाएंगे जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। इसी सोलर एनर्जी से पटरियों पर ट्रेन भी दौड़ाने की तैयारी चल रही है। भारत दुनिया में पहला देश होने जा रहा है जहां पूरी सोलर ट्रेन चलने वाली है। अब सूरज की रोशनी से दौड़ेगी भारतीय रेल। देश की पहली सोलर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। इसे भारतीय इंजीनियर्स ने तैयार किया है। सोलर एनर्जी से चलने वाली इस ट्रेन को राजस्थान के जोधपुर वर्कशॉप में तैयार किया गया है। सोलर ट्रेन के ट्रायल की हरी झंडी मिलना अभी बाकी है, लेकिन रेलवे का यह प्रयोग सफल रहा तो इससे ईंधन का खर्च तो बचेगा ही, पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचाया जाएगा। सोलर ट्रेन बनाने के प्रोजेक्ट पर काफी समय से इंजीनियर्स काम कर रहे थे। पहली बार सोलर पैनल कोच का ट्रायल रेलवे ने जून 2015 में रेवाड़ी सीतापुर पैसेंजर ट्रेन में किया था। ट्रायल ब्रॉड गेज पर एक नॉन एसी कोच पर हुआ था। सोलर पैनल्स लगाने में करीब 4 लाख रुपए का खर्च आया था। अगर ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा तो सोलर पावर ट्रेन चलाने का क्रांतिकारी सपना साकार हो जाएगा। इस सपने को साकार करने के लिए रेलवे ब्रॉड गेज के साथ साथ नैरो गेज पर भी परीक्षण कर रहा है। कांगड़ा घाटी सेक्शन पर पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे रूट और कालका शिमला सेक्शन पर पैसेंजर ट्रेन में ट्रायल बेसिस पर सोलर पैनल लगाए गए थे। सोलर पैनल्स एक दिन में करीब 17 यूनिट्स बिजली पैदा करते हैं, जिससे बोगियों में बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है। अलग अलग रूट्स पर सोलर पैनल वाले कोच के ट्रायल के बाद अब जोधपुर वर्कशॉप ने पहली फुल सोलर ट्रेन तैयार कर ली है। लेकिन ट्रायल किस रूट पर किया जाए, रेलवे प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। रेल विभाग का कहना है कि सोलर ट्रेन को उस रूट पर नहीं चलाया जा सकता जहां पैसेंजर ट्रेन की छतों पर चढ़ा हो। पैसेंजर छत पर चढ़कर सोलर पैनल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैसेंजर छतों पर चढ़कर सोलर पैनल को उखाड़ भी सकते हैं। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये देश की पहली सोलर ट्रेन है। रेलवे को चिंता है कि अगर ये ट्रेन शुरू हो जाएगी तो जो यात्री हैं इसकी छत पर बैठकर ट्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि सब कुछ तैयार होने के बावजूद भी ये देश की पहली सोलर ट्रेन आज मेड़ता रोड के इस यार्ड में खड़ी है। अब देखने वाली बात ही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर रेलवे का विभाग किस प्रकार देश की पहली सोलर ट्रेन को चला पाएगा। फिलहाल इन आशंकाओं के बीच देश में पहली सोलर ट्रेन दौड़ने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। शुरू में सोलर ट्रेन को दिन में ही चलाया जाएगा। बाद में सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर शाम और रात में यूज करने की प्लानिंग पर काम होगा। जयपुर में सोलर एनर्जी से चलने वाली 22 ट्रेनें तैयार होनी हैं। सोलर पैनल वाली ट्रेन न केवल किफायती होगी बल्कि इससे सालाना करीब 48 लाख रुपए की बचत भी होगी। ITI बेंगलुरु में ट्रेनों में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर एक रिसर्च की गई थी। परियोजना के लिए एक ट्रेन चुनी गई। ट्रेन में 5 AC डिब्बे, 12 स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे, एक पेंट्री कार और 2 पावर कार समेत कुल 20 कोच थे। छतों पर सोलर पैनल लगाकर पैदा होने वाली पावर का आंकलन करने पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। रिसर्च में सामने आया कि एक साल में 20 डिब्बों की ट्रेन औसतन 188 चक्कर लगाती है तो करीब 90,000 लीटर डीजल खर्च होता है। यही नहीं, डीजल के जलने से करीब 240 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। सोलर पैनल से पैदा हुई एनर्जी से पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकता है और इस एनर्जी से ट्रेन के अंदर लाइट, पंखा सब बिना किसी कटौती के चल सकते हैं। यही नहीं, 3 साल के भीतर सोलर पैनल का खर्च भी निकल आएगा। नागौर से मनोज सोनी और जोधपुर से ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सूरज की इसी रोशनी का एक और कमाल देखिए। भारत बिजली की कमी से जूझता रहा है। भारत के कई गांव में तो बिजली भी नहीं पहुंची है, लेकिन जर्मनी में इतनी ज्यादा बिजली हो गई है कि वहां बिजली इस्तेमाल के बदले पैसे देने का प्रपोजल है, यानी बिजली इस्तेमाल करो और पैसे भी लो। खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन सच है। जर्मनी में लोग पहले जितनी ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजली का बिल नेगेटिव में आ रहा है। भारत के लोगों के लिए जर्मनी की ये खबर हैरान कर देने वाली हो सकती है। भारत में आज भी 24 घंटे बिजली लोगों के लिए एक सपना ही है। सरकार इस सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 तक देश भर में 24 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। देश के 6 लाख गाँव में से 1,25,000 गाँव को ग्रिड से जोड़ना है। ट्रांसमिशन और वितरण को मजबूत बनाने, फीडर को अलग करने का काम होगा। जर्मनी की सरकार जहां लोगों को बिजली के इस्तेमाल के लिए उल्टे पैसे दे रही है, वहां भारत में लोग बिजली चोरी कर देश को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक देश में बनने वाली बिजली का 27% का ट्रांसमिशन लॉस होता है। ट्रांसमिशन नुकसान को रोककर 15,000 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। 1 मेगावाट बिजली उत्पादन में 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 15,000 मेगावाट बिजली बचाने से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। जर्मनी में बहुत अधिक संख्या में लोग खुद बिजली बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति भी अपनी बिजली खुद बनाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जर्मनी में हर साल करीब 600 टेरावाट प्रति घंटा बिजली की खपत होती है। इसमें से 50 टेरावाट प्रति घंटा बिजली खुद लोग बना रहे हैं, यानी करीब 8% बिजली। घरों पर सोलर पैनल से और फैक्ट्रियों में गैस प्लांट से लोग बिजली पैदा कर रहे हैं। घरेलू बिजली का बिल यूरोप में सबसे ज्यादा जर्मनी में आता है, लेकिन इस बिल पर टैक्स नहीं लगता, जबकि पारंपरिक बिजली के बिल में लगभग 1/3 हिस्सा सरकारी तिजोरी में जाता है। जर्मनी सरकार परमाणु बिजली संयंत्रों को बंद कर रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड, बायोमास एनर्जी जैसे स्रोतों से 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने पर जोर दे रही है। अगोरा एनर्जी विंड के मुताबिक पिछले साल रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा होने का औसत 33% है, लेकिन नए संयंत्र जुड़ने के साथ ही इसकी क्षमता में कई गुना इजाफा हो गया। ये संयंत्र बिना किसी नुकसान के बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है। जर्मनी में हाल ही में इस उत्पादन ने रिकॉर्ड बना लिया। देश के सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास बिजली संयंत्रों ने सामान्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा काम किया। हालत ये हो गई कि टैरिफ दरें कई घंटों तक नेगेटिव चलने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिल में बिजली उपभोग के बावजूद राशि कम होने लगी। भारत में नेगेटिव बिल अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय सभी के लिए बिजली मिशन चला रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय का दावा है सरकार उत्पादन बढ़ाने और बिजली चोरी कम करने के उपायों पर काम भी कर रही है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। देश में बिजली सप्लाई में कमी का औसत 2.3% है। वहीं यूपी में ये आंकड़ा 11.6% तक पहुंच जाता है। यूपी के बाद बिजली की किल्लत का सामना करने वाला दूसरा बड़ा राज्य बिहार है। आंध्र प्रदेश में बिजली की अधिकतम और न्यूनतम सप्लाई में महज 0.1% का अंतर है। वहीं महाराष्ट्र में 0.8% और गुजरात में 0.9%। जर्मनी जहां अपनी बिजली की जरूरतों को विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से पूरा करने की कोशिश में लगा है, उसके उलट भारत में आज भी बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। कोयले की कमी की वजह से महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बिजली उत्पादन केंद्र कोयले की कमी का भारी सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन लक्ष्य से कम होने की आशंका है। ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2014-2015 में देश में 9,48,521 गीगावाट बिजली की खपत थी। बिजली की मांग में 10% की दर से इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत को पारंपरिक बिजली उत्पादन के तरीकों को छोड़कर जर्मनी की तरह ग्रीन एनर्जी के तरीकों को अपनाना किफायती और बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।